बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमारी ज़मीन से 82 मिलियन किलोमीटर दूर ये एक शहाब साकिब का जो टुकड़ा था वो अब साइंटिस्ट को पूरी तरह उनकी तहवील में है, और इस पर वो क्या दुनिया को बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर कायनात में क्या है क्या नहीं, कौन हमारे साथ रहता है। ये तमाम चीज़ें आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया की जानिब से बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है। आप सब जानते हैं कि ये जो असल में इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा था, उसने काम ये किया, चूंकि 14 दिन वहाँ पर दिन होता है, 14 दिन की रात होती है, यानी तकरीबन आप ये समझ लें 28 से 30 दिन का टोटल अगर हम देखें ज़मीन के मुताबिक, यानी हमारा अगर एक महीना है तो चांद पर एक दिन बनता है। अब इंटरेस्टिंग मामला यहाँ पर यह हुआ कि वो जो बैटरीज थी वहां पर, आप सब जानते हैं कि वो जैम हो गई और वहां पर वो उसका रुक गया। यानी असल में इन्होंने बैटरीज इस तरह की बनाई थी कि सूरज की रोशनी पड़ेगी तो बैटरीज रिचार्ज हो जाएंगी, और जब रिचार्ज होंगी तो हम काम करेंगे। अब इन्होंने उसको स्लीप मोड में रख दिया, लेकिन उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं है। अब इंटरेस्टिंग मामला क्या है? अब इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उन्होंने कहा है कि असल में हमने जो बैटरीज बनाई थी वो असल में दर्जा हरारत जो था वो 50-60 इसके करीब दर्जा हरारत जो रहता है उस पर काम करने के लिए, ये -250 डिग्री तक दर्जा हरारत काम करने और स्टोरेज करने के लिए नहीं बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने काम ये किया कि जब माइनस में जा रहा था तो हमने उसको ऑफ कर दिया कि ऑफ होगा तो काम मसला ही नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो सिग्नल नहीं दे रहा। अब सीन ये है कि उन्होंने कहा कि बैटरीज हो गई हैं मुकम्मल तौर पर चार्ज उसकी, यानी वो पूरी चार्ज हो चुकी हैं। सोलर पैनल की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि जब सूरज यानी तुलू आफ्ताब यानी सनराइज पर जैसे ही वो सूरज निकलेगा वो डायरेक्टली रोशनी डालेगा रोवर के ऊपर और उसको रोशनी मिलेगी। अब इस सारी सूरत हाल में जो रिसीवर है उसको ऑन कर दिया उन्होंने। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि अब हमें पूरी उम्मीद है जैसे ही सूरज की किरण पड़ेगी इसके ऊपर तो ये बेदार होना शुरू हो जाएगा। अब ये स्लीप हम उसको उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारा बहुत बड़ा इम्कान ये है कि बेदार होने वाला है, और इस दफा अगर ये बेदार हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा इनकलाब बर्पा हो जाएगा, ऐसा इनकलाब बर्पा हो जाएगा जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में इंडिया ने अब वो राज हासिल कर लिया है जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। अब हुआ क्या था कि ये रोवर वहां पर गया, जब उसने चांद पर जाकर जो मटेरियल था वो कलेक्ट करता रहा और वो अपना जो बॉक्स था उसके अंदर डालता रहा। अब वो बॉक्स करता क्या है, आप जब उसमें कोई मटेरियल डालते हैं तो वो उसमें उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है कि वो बॉक्स आपको पूरी तरह कंप्यूटराइज उसमें सारा सिस्टम है, वो इनको पीछे बताता रहा है कि अच्छा चांद की मिट्टी या फलानी जगह पर इसमें जो चीज़ है वो इसके अंदर आई है, और आने के बाद उसमें ये एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फलाना है। उसमें इनको पता चल गया है पानी की मिकदार क्या हो सकती है, या फलानी या इंसान के अलावा कोई मखलूक यहाँ पर रह रही है तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्या है, या इंसान के लिए इन्वायरमेंट क्या है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है उनको वहां पर पता चलती थी। अब असल में इंडिया को इस बात का पता था कि हमने मिशन तो उतार लिया है, और उतारा उन्होंने कैसे था कि उन्होंने उसको चक्कर लगवा रहे थे, उनको पता था। उन्होंने उतारा उसको तब जब सूरज की रोशनी थी कि वहां पर टेम्परेचर था, बैटरी सी, तो उतार दिया उन्होंने वहां पर। लेकिन वहां मामला बड़ा डिफरेंट था। उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि हमने सूरज की रोशनी में इसको वहां पर उतार तो दिया है, लेकिन इसके बाद गालिबन हो सकता है, क्योंकि इसकी बैटरीज हमने रखी नहीं, ये बात उन्होंने पहले से तयशुदा थी कि हो सकता है हम उसको बाद में कमांड दें तो वो चार्ज ही ना हो, यानी वो कमांड रिसीव ना करे और वो वहीं पर रह जाए। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा तैयार करवाया जिसके तहत उनकी की तमाम जो प्रॉपर्टीज थी, चीज़ें थी, वो उसकी इंफॉर्मेशन साथ साथ देता रहा, बजाय कि वो सैंपल जो थे वो कलेक्ट करके आते। अगर वो आते वो तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अगर वो नहीं आ पाते तो वो उससे बड़ी सूरत हाल ये थी कि उन्होंने वहीं पर बैठकर वो सारा डाटा कलेक्ट कर लिया और डाटा उन्होंने पूरी तरह इसको जमा कर लिया। अब वहां पर सीन कुछ इस तरह से हो गया है कि इंडिया और अमेरिका के जो मामलात हैं, या पूरी दुनिया खासतौर पर कनाडा, इनके मामलात हो गए हैं खराब। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है, पहले तो अमेरिका ने सोचा था कि वो जमा करेंगे, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया किसी से जमा नहीं करा। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके सिस्टम के ऊपर कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो, हम उसको हैक करें, डाटा निकाले, क्योंकि
असल में जो राज भारत को पता चला था 2008 में, वो तो किसी को नहीं पता चला था। इनका मिशन गया था और उसने वहां पर जाकर ये बता दिया था कि जमीन की सतह पर जो पानी के एलिमेंट्स है वो चांद पर भी पाए जाते हैं, यानी वहां पर पानी है। 2008 से पहले दुनिया को नहीं पता था कि वहां पर पानी है। फिर बाद में उनको जब पता चल गया कि वहां पर पानी है, अब इंडिया को वहां पर पता चल चुका है कि या तो इससे पहले यहाँ को इंसान बसते हैं या पहले बसते थे, और अगर इंसानों के अलावा कोई और मखलूक बसती है तो वो किस सेंस में। देखिए, हालिया कांग्रेस के अंदर जब वहां पर उन्हें ब्रीफिंग दी तो उन्होंने एक बात कही थी, वो बात समझने वाली। उन्होंने कहा था खलाई मखलूक से हमारा राब्ता हुआ है, फिजिक्स के लॉज उन पर अप्लाई नहीं होते, या आइंस्टाइन की थ्योरीज उन पर अप्लाई नहीं होती, न्यूटन के लॉ उन पर अप्लाई नहीं होते, वो तो सिर्फ हम इंसानों के लिए है। तो उन्होंने कह दिया कि ये तो एक, यानी उनके मुताबिक देखिए दो चीजें समझिए, जिन्नात में ट्रेवल करने का जो टाइम है वो एक, यानी आप ये समझ ले चंद सेकंड्स के अंदर वो 1500-2000 किलोमीटर, डिपेंड करता है वो किस रैंक का जिन्नात है, फरिश्ते हैं। और ये इसके अलावा जो मखलूकात है हर किसी का, देखिए ऐसी भी सूरत हाल हो सकता है एक मखलूक हमसे कम से कम 10,000 आगे जी रही हो, 10,000 साल आगे की जिंदगी जी रही हो। सोचिए उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई मखलूक हमसे 2000 साल पीछे की जिंदगी जी रही हो, उसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी क्या कमाल होगी। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि भाई वहां पर ये आप छोड़ दें और ये आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अब ये तो हो गई एक बात। इंडिया के पास जो एलिमेंट्स और चीजें हैं उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया है। अब अगर यहाँ पर ये रोवर बेदार हो जाता है, जिसको इन्होंने सुला दिया था, सुलाया वो इसलिए था क्योंकि उसे काम नहीं करना था, अगर वो करता रहे तो वैसे ही खराब हो जाता। अगर वो डाटा और रॉक्स जो वहां पर है वो लेकर आ गया तो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते क्या इनकलाब बर्पा होगा और क्या चीजें होंगी। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और सारे जाकर देखे, अमेरिका रशिया चाइना की जरूरत नहीं थी वहां पर जाकर वो लैंड कर सकते, वो सबसे मुश्किल लैंडिंग थी, उन्होंने उसको चूज ही नहीं किया। इंडिया ने वो चूज किया, उसने कहा नहीं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे आला होगी। अब अमेरिका से वो शेयर नहीं करेंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं कनाडा से, वो दुनिया के लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो शेयर करेंगे वो करेंगे और वो पब्लिक को पता चलेगी, वो हम सबको आप सबको पता चलेगी, वही अमेरिका और बाकियों को पता चलेगी। लेकिन चूंकि वो इस फील्ड के होंगे, उनके एक्सपर्ट्स हो, वो जरा बेहतर समझ सकेंगे आम लोगों की निस्बत। अब एग्जैक्टली यही मामला है कि इंडिया को वहां पर बहुत सारे राज पता चल चुके हैं। अगर ये रोवर बेदार हो गया और ये वहां से खुलट करके ले आया तो ये तो समझ लीजिए बहुत बड़ी सक्सेस है। वो कह रहे हैं कि हम सूरज की अगले यानी 14 दिन 15 दिन हम वेट करेंगे मजीद, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा मजीद कि सूरज की जो रोशनी है वो असल में उस पर जैसे ही उसकी किरणें पड़ेंगी, क्योंकि साए लंबे हो रहे हैं, अब जो साए हैं वो रात के वो लंबे हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इस सारी सूरत हाल में ये जो कामयाब इन्होंने तजर्बा किया है, इसमें वो करने क्या जा रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर यानी ये सैंपल लेकर आता है तो उसके बाद इंसानी मिशंस के लिए वो रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी इंसानों को जो उन्होंने भेजना है वो रोबोट्स के जरिए भेजेंगे। तो यानी वो रोबोट्स उसके साथ होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर वो समझ रहे हैं कि इसका वापस आना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो आ जाता नहीं तो हम अगली दफ़ा, उसने कहा कि असाइनमेंट जो हैं वो तो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई हैं जो हमने दिया। अब अगर वापस आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे हम इसको जगाने की, और ये ऐसा ऐसा हमें कुछ ऐसा साइंस है कि ये जाग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगली दफ़ा वो जो बनाएंगे वो असल में इस तरह का बनाएंगे कि जिसमें वो रात की यानी जो बैटरीज हैं उसकी, वो हो सकता है -350 डिग्री तक भी वो ठंडक को बर्दाश्त कर ले। अभी तो 200-250 होता है, तो आप ये सोचिए फिर उसके बाद उनका मामला क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि असल में इस वक्त मामला ये है कि अंधेरों में वो फंसा हुआ है और गड़े हैं वहाँ पर, और रोशनी को वो जो गड़े हैं वो असल में रोशनी को रोकते हैं, वो पड़ने नहीं देते सूरज की रोशनी। हमने उसको एक जगह पर पार्क किया हुआ है, लेकिन जैसे ही सूरज निकले हुए उसकी शुआएं पड़ेंगी, हमें उम्मीद है चीज़ें बेहतर होंगी। अब आप ज़रा समझ लें, इसी तरह अमेरिका, देखिए नासा ने ये जो खास तौर पर शाब साकिब का जो टुकड़ा है ये उनको मिला है, वो लेके आए, यानी ये 82 मिलियन किलोमीटर दूर है, वो कहीं दुनिया के न जाने स्पेस में कहाँ पर। तो वो जब यहाँ पर लेकर आ गए हैं तो इस सूरत हाल में अब वो जज करेंगे यहाँ पर बैठ कर के आया वहाँ पर कोई मखलूक है,
वो किस तरह की चीज़ें, क्योंकि ज़मीन जो होती है उसके एलिमेंट्स इंसान के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी है उसके एलिमेंट्स इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है इजीली कि यार ये उसकी ज़िंदगी जीने का मामला क्या है, वहाँ किस तरह की मखलूक रहती है। तो इस सारी सूरत हाल में बड़े पैमाने पर चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही हैं। याद रखिएगा, कोई भी चांद पर जाए कुछ भी हो, ये मिशन कामयाब होने चाहिए। कामयाब होंगे तो इंसानियत को नई चीज़ें पता चलेंगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।